नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। एग्जाम डेट दोस्तों आपका कब होने वाला है ना, ये पता चल गया है। ठीक है, हालांकि ऑफिशियल अभी वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है, लेकिन पेपर में भी आ गया है और हमें भी जानकारी मिला है दोस्तों, तो वो आपको बताने वाले हैं। अभी तक के डेट में दोस्तों आज 31 अक्टूबर है, तो अभी तक कितना फॉर्म भरा गया है वो भी आपको बताएंगे। और दोस्तों बहुत सारे बच्चों का हमारे पास कॉल आ रहा है, सर हमने पेमेंट हमारा कट गया है लेकिन अभी फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, पैसा कट गया है, आगे का प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो क्या उपाय है जिन बच्चों का पैसा कट गया है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, सारा जानकारी आपको मिलेगा। सबसे पहले जो बड़ा प्रॉब्लम है ना भैया, पेमेंट से जुड़ा हुआ आपका प्रॉब्लम आ रहा है। देखो यहाँ पर हमने दोस्तों दो, आपको पता है ना, पेमेंट का गेटवे है। तो जिनका पेमेंट कट गया है, आगे प्रोसेस नहीं बढ़ रहा है, तो क्या उपाय करना है। सबसे पहले उपाय क्या है ना, आपको 2 दिनों तक वेट करना है दोस्तों। ठीक है, जिन बच्चों का पेमेंट कट गया है, उनका आगे का प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो 2 दिन का वेट करना है। अगर 2 दिन तक आगे आपका स्टेटस नहीं दिखाता है ना, तो आपको दोस्तों क्या करना है, क्या है ना, मेल करना है। ठीक है, देखिए मेल तो उसी टाइम कर दीजिएगा, पेमेंट जैसे कटेगा ना, आपका पेमेंट कट गया, आगे का सबमिट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो बता रहे दोबारा पेमेंट करने का बता रहे हैं, उसी टाइम आपको मेल करना है। मेल कहाँ करना है, देखो एसबीआई पेमेंट गेटवे से अगर आपका प्रॉब्लम है तो एक तो एसबीआई का है, अगर एसबीआई से आपने पेमेंट कटवाया है, सबसे पहले मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल पर कॉल कितना भी मैंने भी किया तो यह मोबाइल बंद है, आप लोग भी ट्राई करोगे कोई फायदा है नहीं, तो मोबाइल पर भैया भरोसा नहीं। ये देखो ये ईमेल है दोस्तों, sbi@sbi.co.in, ठीक है, तो इस पर आपको मेल करना है। ठीक है, मेल क्या करना है मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा एग्जैक्ट क्या लिख के भेजना है आपको। ठीक है, तो ये आपका इस पर मेल कीजिएगा भैया हमारा पेमेंट कट गया है, ये आपका डिटेल दे दीजिएगा और समाधान आपका 2 दिनों 3 दिनों में। बहुत सारे बच्चों का हो रहा है, हमने कॉल पर बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, सर हमारा पेमेंट कट गया, हम क्या करें। देखो एक तो दोस्तों जिनका पेमेंट कट गया उनका वापस पैसा आ जा रहा है। अब गलती बच्चे यहाँ पर ये है ना कि साइबर कैफे से अगर आप फॉर्म भरवाओगे तो साइबर वाला पैसा आएगा साइबर वाले के अकाउंट में और आपको पता भी नहीं चलेगा, और दोबारा आपसे पैसा ले लेगा। तो ये है पेमेंट जब भी आप करोगे ना, 3-4 इसमें दिया गया पेमेंट का। एक तो दोस्तों नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग से बहुत कम बच्चों का फंस रहा है, और दोस्तों एक कार्ड के द्वारा कार्ड का डिटेल्स फिलअप करके पेमेंट कर सकते हो। एक जो यूपीआई वाला है ना, स्कैन बच्चे कर रहे हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब कर रहे हो, तो वहां से पेमेंट ज्यादा बच्चों का फंस रहा है। तो मैं कहूंगा नेट बैंकिंग है तो वो साइबर वाले के पास होता है, उससे करवा लो। अगर खुद से पेमेंट कर रहे हो तो यूपीआई बच्चे कर रहे हैं ना, अगर पैसा कट गया 2 दिन का मेल कर दीजिए। 2 दिन आप मेल एक बार नहीं, एक दिन में 3-4 बार कर दीजिए, तभी सुनेगा। ठीक है, प्रॉपर ढंग से मेल आपको करना होगा। ठीक है, और देखो एक आईसीआईसीआई का पेमेंट गेटवे है, इसका मोबाइल इस पर भी कॉल नहीं लगेगा आपका। और यहाँ पर दोस्तों आपका पेमेंट हेल्प डेस्क 14@gmail.com, ये आपका मेल है, इस पर आपको मेल करना होगा। ठीक है, अपना डिटेल्स के साथ, वो आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये मैंने उपाय बता दिया। सबसे पहले फिर से सुनिएगा, पैसा कट गया, आगे का प्रोसेस नहीं हो रहा, मेल कर दीजिए फटाफट, और 2-3 दिनों का वेट कर लीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। तो भैया 1 से 2 दिनों का अगर नहीं होता है ना, तो पैसा वापस आ जाएगा। धीरे धीरे सबका सोल्यूशन हो रहा है, नहीं तो मेल आपको 2-3 बार करना होगा, रेगुलर करिएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखिए दोस्तों, आज 31 अक्टूबर है, अभी तक कितना फॉर्म भरा गया, जितना अनुमान था ना दोस्तों अभी तक उतना नहीं भरा गया। हाँ, अब बिहार का या भारत ही बोल सकते हो ना, जब दोस्तों प्यास लगती है तब कुआं खोदने का आदत है, आग लगने पर दोस्तों कहते हैं ना, तो वही हाल है। अंतिम समय में हम काम करते हैं। अभी मात्र दोस्तों 13 लाख से कुछ, मतलब 13 से 14 लाख के बीच में फॉर्म गिरा है, 13 लाख कुछ समथिंग आपका फॉर्म गिरा है। ठीक है, 13 से 14 लाख बोल सकते हो, 13 लाख कुछ हजार, इतना ही बच्चे अभी तक फॉर्म भरे। अनुमान हमारा क्या है भैया, इसमें फॉर्म गिरेगा आपका 25 लाख के आसपास। ठीक है, अभी तो वेट कीजिए ना, अभी तो दोस्तों पार्टी शुरू है, जैसे गाना है ना, तो वही है। अभी 10 दिनों का लगभग आपके पास समय है, 9 दिनों का समय, तो लास्ट का 1 वीक इतना डबल फॉर्म हो जाएगा। 13 की जगह 25 लाख तक फॉर्म जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। उसका भी प्रूफ हम जब लास्ट डेट चलेगा ना, उस दिन कितना एग्जैक्ट फॉर्म गिरा वो भी आपको बताएंगे। तो ये अभी 13 से 14 लाख अभी तक हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों एग्जाम से जुड़ा हो जो बड़ा खबर निकल के आ रहा है ना, पेपर में भी उसका खबर आ गया है। देखो एग्जाम डेट बताया जा रहा है कि भैया दिसंबर में, देखो दिसंबर और जनवरी में, हालांकि दिसंबर में आपका एग्जाम नहीं होगा। कारण क्या है दिसंबर में एग्जाम नहीं होने का, बिहार पुलिस का एग्जाम आपका दिसंबर में पता है ना कि स्टार्ट होने वाला है, आपका अगला साल तक जनवरी तक चलेगा। तो भैया दिसंबर में तो संभावना है नहीं, दिसंबर में भैया इसके अलावा जो दरोगा वाला एग्जाम है, बीपीएससी का टीचर वाला सारा एग्जाम, वो सब शेड्यूल है। तो ये आपका एग्जाम ध्यान रखिएगा जनवरी 2024 में
किसी भी हालत में होने की 95% संभावना है। 5% संभावना नहीं है, उसको अलग कीजिए, क्योंकि ऑफिशियल नहीं है। जब तक ऑफिशियल नहीं होता तब ये 100% नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जनवरी 2024 में 95% संभावना है, और पेपर में भी यही बताया गया दिसंबर जनवरी में आपका एग्जाम होगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम दिनों का समय बचा हुआ है, तो अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और इसके लिए जो आपको बुक लेना है ना, ये चक्षु पब्लिकेशन का आपको बुक ले लेना है, ठीक है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये दोस्तों प्री के लिए आपका प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। सारा का सारा जो प्रैक्टिस सेट है, आप लोग सिलेबस देख लो, सारा न्यूनतम जो सिलेबस है ना, न्यूनतम पैटर्न पर आधारित सिलेबस, उस पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट आपका रहने वाला है। साथ में दोस्तों यहाँ पर देखो 2000 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी मिल जाएगा देखने को, ठीक है। और दोस्तों 3 सॉल्व पेपर भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट बुक है आपका प्रैक्टिस करने के लिए। इसका लिंक मैंने दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नजदीक की दुकान पर उपलब्ध है तो वहां से भी ले सकते हो। प्री का एग्जाम, ठीक है। और दोस्तों ये इसलिए भी ज्यादा इसका है ना ऑथेंटिक, क्योंकि अगला साल दोस्तों फरवरी अगर आ जाएगा, मार्च आ जाएगा, तो 10th का एग्जाम आपको पता है ना कि बिहार में भी है 10th मतलब बोर्ड वाला एग्जाम 10th का, फिर 12th का एग्जाम, फिर उसके बाद इलेक्शन अप्रैल में, तो फिर एग्जाम आपका इलेक्शन बाद चला जाएगा। और सरकार का मंशा है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का, तो ये आपके सरकार के पास जनवरी का समय है। जनवरी में ये लोग किसी भी हालत में प्री का एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे, और उसके 3 महीने बाद दोस्तों आपका मेंस का भी एग्जाम ये लोग ले लेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब मेंस का ये मतलब जनवरी में एग्जाम हुआ, जनवरी से फरवरी तक समझ लो, तो ये दोस्तों आपका 3 महीने इलेक्शन बाद, उसके बाद वो एग्जाम होगा। तो पहले हमको प्री से मतलब रखना है। तो देखिए दोस्तों, मेल करते समय सबसे पहले आपका सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा पेमेंट डिटेक्टेड बट फॉर्म नॉट सबमिटेड, ठीक है। डियर सर करके लिख दीजिएगा आई हैव डन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी, ठीक है, 2023। अमाउंट ऑफ अपना कितना रुपया पैसा कटा है भाई, 540, 135 जो भी है अपना पेमेंट यहाँ अमाउंट लिख दीजिएगा। पेमेंट वर्ड आपका यहाँ पर सारा कुछ ये डिटेल्स है, सेम आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी यहाँ पर आपको लिख देना प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। और पेमेंट का आपका जो प्रूफ देना है ना, अपना नाम हो गया, यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल दे दीजिएगा, अमाउंट कितना कटा, ट्रांजैक्शन नंबर जरूर दीजिएगा। ये ट्रांजैक्शन नंबर आपको मिलेगा कहाँ, आप सवाल पूछ सकते हो। देखो अगर आपने यूपीआई किया हुआ ना, तो यूपीआई में जाइएगा, गूगल पे किया है, फोन पे, उसमें आपका ट्रांजैक्शन नंबर होता है, वो मिल जाएगा। अपना हिस्ट्री निकालिएगा तो वहाँ से ट्रांजैक्शन नंबर दीजिएगा, तभी वो आपका देख पाएगा। और किस डेट में आपने किया था वो डेट, और आपको जहाँ से यूपीआई किया था उस टाइम वहाँ पर टाइमिंग भी मिल जाएगा। तो ये आपको देना जरूरी है, ठीक है। और कौन सा मोड से आपने पेमेंट किया है, कार्ड से, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो ये आपको ये नीचे वाला डिटेल्स देना बहुत ज़रूरी है। 3 आपका अमाउंट दे दीजिएगा, ये 3-4 डिटेल्स, तो आपको वो लगातार 2-3 मैसेज करते रहिएगा, उनको ईमेल कीजिएगा, तो आपको आसानी से वो पेमेंट या तो आपको वापस कर देगा, नहीं तो आपका आगे स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी पेमेंट का आपको जो है ना ऑटोमेटिक स्टेप बढ़ जाएगा, और आपका आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा, ठीक है। तो सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया। 13 से 14 लाख फॉर्म भैया भरा गया है, समझ लो, भरा जाएगा 24-25 लाख की, ये फिक्स है। लास्ट में सारा अभी मैं दोस्तों गया था जहाँ पर आरटीपीएस सेंटर होता है ना, काउंटर, अभी ओबीसी का मारामारी चल रहा है, बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट हो रहा है। तो अभी बच्चा ओबीसी अभी जिसको मिलेगा ना, क्योंकि ओबीसी इसमें लग रहा है, नॉन क्रिमिनल लेयर जो भी है आपका, तो भैया अभी तो मारामारी चल रहा है, तो अभी बहुत फॉर्म गिरने वाला है, डबल हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों एग्जाम डेट हमने बता दिया, पेमेंट का प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जा रहा है। हाँ, अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा भैया, साइबर वाला बहुत इसमें ठगी करता है। जो मतलब गांव का बच्चा होता है ना, उसको जानकारी नहीं होता है, वो अब पेमेंट करवा लेगा 700 बोल देगा ना, 700 किसी का लग रहा है, किसी का और 135, जो भी आपका कैटेगरी के अनुसार। तो भाई तो पेमेंट करवा रहा है, अब पेमेंट कट जा रहा है, कट गया, आगे प्रोसेस नहीं हो रहा, तो पहले ही बोल जा रहा है। बोल क्या दे रहा है कि भैया पेमेंट कट जाएगा, कोई गारंटी है नहीं, आपको दोबारा करना होगा। तो इस चक्कर में उसका वापस पैसा तो आ जाएगा, आपसे डबल ले लेगा। तो ये आपको बचना है, ठीक है। तो अपना डिटेल्स दीजिएगा। तो सारा डिटेल्स हमने आपको बता दिया। अब अंतिम जो समय रहेगा 8-9 तारीख तक समय है ना, तो 8-9 को हम एक फाइनल वीडियो बनाएंगे, उसमें एग्जैक्ट कितना फॉर्म गिरा है, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको प्रूफ दिखा देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।